तो कैसे है प्यारे बच्चों, सब बढ़िया होंगे। आशा करते हैं कि आप सब मस्त होंगे और क्लास रेगुलर ले रहे होंगे अच्छे से। और आप बोर्ड बोर्ड एग्जाम 26 को तोड़ फोड़ने के लिए तैयार होंगे। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो आपको टॉपर क्लास लेना पड़ेगा। जी हाँ प्यारे बच्चों, आपको टॉपर बननी है तो टॉपर क्लास को लेना पड़ेगा, क्योंकि भाई टॉपर क्लास से ही टॉपर बच्चा निकलेगा। क्योंकि टॉपर क्लास का मकसद ही है दो, कि टॉपर क्लास अगर जो भी बच्चा सिलेबस अगर नहीं पढ़ा है, अगर मेरा अभी एक भी छुआ नहीं है, अभी भी मेरा टॉपर क्लास रेगुलर वो ले रहा है, तो उसे 400 प्लस कोई नहीं काट सकता है प्यारे बच्चों। क्योंकि क्योंकि मेरा एक एक ऑब्जेक्टिव का, एक एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव में रिवीजन करा रहा हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव उसका रीड हो जाता है एग्जाम का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आप अगर सही कर लें 230 नंबर में, तो आपको कोई नहीं काट सकता है भाई प्यारे बच्चों। इसलिए आपको हर रत में ऑब्जेक्टिव सही करना ही होगा। और प्यारे बच्चों, अगर जिसका सिलेबस पूरा हो चुका है, अगर मेरा एक क्लास ले रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है, जो कि पूरा सिलेबस पढ़ के मेरा टॉपर क्लास को रेगुलर ले रहा है, उसे टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि टॉपर बच्चा से जब हम मिले प्यारे बच्चों, उसका कहना है कि अगर सर, अगर आप लास्ट में अगर रिवीजन करा देते हैं हर एक सब्जेक्ट का एक एक ऑब्जेक्टिव, तो उसे टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है, बशर्ते आपका मेहनत जारी रहना चाहिए। ठीक है, मैं टॉपर क्लास रेगुलर ले रहा हूँ, रेगुलर। अभी टॉपर क्लास मेरा 27 क्लास है, जो मैं टॉपर क्लास 26 ले चुका हूँ। इस प्रकार आपने टॉपर क्लास 1 से लेकर 26 तक ने आपने कमेंट दिया, प्यार दे रहे हैं कि देख रहे हैं, बहुत बच्चा शेयर भी कर रहा है और कमेंट कर रहे हैं सर मस्त करा रहे हैं, रेगुलर कराइए। तो हम रेगुलर आपके सामने आ रहे हैं शाम 8 बजे, तो आप रेगुलर हमसे जुड़िए और एक एक चैप्टर का रिवीजन कीजिए। और ऑब्जेक्टिव एक एक चीज़ को छोड़ना नहीं है, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा प्यारे बच्चों। और आपके लिए बीच बीच में महा मैराथन ले आएंगे, और आपके लिए टेस्ट प्रबंधन जो बहुत जल्दी कर रहे हैं। ठीक है, सोशल साइंस मेरा जैसे खत्म हुआ, पूरा कंप्लीट हुआ, ये मैं आपदा प्रबंधन आज शुरू किए हैं। आपदा प्रबंधन का प्राकृतिक आपदा एवं एक परिचय। ठीक है, यानी कि चैप्टर का पहला चैप्टर है आपदा प्रबंधन का पहला चैप्टर, प्राकृतिक आपदा। ठीक है, तो ये पूरा टॉपर क्लास 27 के माध्यम से इसको खत्म करेंगे हम। ठीक है, इसी तरह रेगुलर रेगुलर इसके बाद साइंस हम प्रोग्राम शुरू करेंगे। ठीक है, आप रेगुलर जुड़िए चैनल से। और अगर आप चैनल पर नहीं जुड़ते हैं तो आप चैनल आपको बता देना, तो कि चैनल पर बहुत प्रॉफिट आपको होने वाला है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम वही क्वेश्चन यहाँ पिक होता है जो बोर्ड एग्जाम 2026 में आपको इंपॉर्टेंस मिलता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, देर ना करते हैं, हम शुरू करते हैं आज का टॉपर क्लास 27 का, जो आपदा प्रबंधन का चैप्टर है प्राकृतिक आपदा। तो पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि प्राकृतिक आपदा का मुख्य कारण है, प्यारे बच्चों बताइए। मानव गतिविधि, प्राकृतिक असंतुलन स्थिति, या तकनीकी विकास, या प्रदूषण। प्यारे बच्चों, प्राकृतिक आपदाओं का जो मुख्य कारण है प्यारे बच्चों, वह क्या है? प्रकृति की असंतुलन स्थिति। क्या है प्यारे बच्चों? प्रकृति का असंतुलन, यानी कि ऑप्शन का बी राइट है। प्राकृतिक आपदा का जैसे हुआ प्यारे बच्चों भूकंप आना, ये सब प्राकृतिक आपदा है। सुनामी आना, ये सब प्राकृतिक आपदा है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला अगला जो प्यारे बच्चे कि आपदा प्रबंधन का अर्थ है, बताइए प्यारे बच्चों। आपदा उत्पन्न करना, आपदा को रोकना, आपदा से निपटने की प्रक्रिया, या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, आपदा प्रबंधन का जो अर्थ होता है प्यारे बच्चों, वह होता है कि आपदा से निपटने की प्रक्रिया। क्या होती है? आपदा से निपटने की प्रक्रिया होता है। ठीक है, ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम का पूछा हुआ है, मैं वही क्वेश्चन पिक करता हूँ जो क्वेश्चन दो बोर्ड एग्जाम 26 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। ठीक है, वो नहीं कि पीछे का पीडीएफ लेके पढ़ा रहा हूँ, नहीं। आपका मकसद है कि मेरा हर एक बच्चा को टॉपर बना दे और कीजिए एक एक नंबर को अच्छे से अच्छा नंबर लगा दे। ठीक है, मेरा मकसद यही है। और अगर बच्चा आप चैनल पर नहीं जुड़ते तो मेरा प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर दबा के कीजिए, क्योंकि आपके लिए सर इतना सारा मेहनत करते हैं। 2009 से लेके 2025 तक क्वेश्चन बैंक हमने एनालिसिस करके तब क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद आपके सामने आते हैं। ठीक है, इतना सारा मेहनत करके तब आपके सामने क्लास मिलता है। तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूर शेयर कीजिए आपसी में। तो भूकंप बताइए मापने का यंत्र है, भूकंप मापने का यंत्र है प्यारे बच्चों, बैरोमीटर, स्पेग्नोग्राफ, थर्मामीटर, एनीमोमीटर। तो प्यारे बच्चों, भूकंप मापने का जो अर्थ है प्यारे बच्चों, उसे हम किस यंत्र से नापा जाता है प्यारे बच्चों? तो वह सिग्मोग्राफ से मापा जाता है। किससे? सिग्मोग्राफ से। ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला जो प्यारे बच्चों, सुनामी किससे संबंधित है प्यारे बच्चों? हवा से, समुद्र से, मिट्टी से, आग से। यह प्यारे बच्चों 18 और 11 का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक का। ठीक है, तो सुनामी किससे संबंधित है प्यारे बच्चों? आपका जवाब क्या आना चाहिए? तो वह समुद्र से उपस्थित है। किसे? समुद्र से संबंधित है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्यारे बच्चों, भारत में आपदा प्रबंधन का अधिनियम लागू हुआ था, बताइए कब लागू हुआ था? 2001 ईस्वी में, 2003 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में, 2007 ईस्वी में। तो प्यारे बच्चे, भारत में जो आपदा प्रबंधन अधिनियम जो लागू हुआ था प्यारे बच्चों, वह हुआ था 2005 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 2005 ईस्वी में। ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि बाढ़ किस प्रकार की आपदा है?
प्यारे बच्चों बाढ़ किस प्रकार की आपदा है? मानव जनित आपदा, प्राकृतिक आपदा, रासायनिक आपदा, औद्योगिक आपदा। बताइए प्यारे बच्चों बाढ़ जो है एक प्रकार का कौन सा आपदा है प्यारे बच्चों? तो बाढ़ एक प्रकार का है प्राकृतिक आपदा है। क्या है? प्राकृतिक आपदा है ये, ठीक है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों कि सूखा किसे कहते हैं? अधिक वर्षा, वर्षा का अभाव, अत्यधिक ठंडा, अत्यधिक गर्मी। प्यारे बच्चों सूखा हम उसे कहेंगे प्यारे बच्चों की जो वर्षा का अभाव हो, तभी ना सूखा का प्रभाव पड़ेगा, यानी कि वर्षा का अभाव। ऑप्शन इज द बी राइट आंसर होगा। अगला अगला है प्यारे बच्चों भूकंप की तीव्रता मापी जाती है प्यारे बच्चों सेल्सियस में, रिचर पैनामे में, सेंटीमीटर में या किलोमीटर में। प्यारे बच्चों भूकंप की जो तीव्रता मापी जाती है प्यारे बच्चों किसे नापा जाता है? तो सबको पता होगा प्यारे बच्चों भूकंप जो नापा जाता है बस रिचर पैमाने पर नापा जाता है। ऑप्शन का बी रही। ये क्वेश्चन काफ़ी 23 में भी पूछा, 25 में भी पूछा प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिचर पैमाने पर नापा जाता है भूकंप की तीव्रता को, ठीक है। ऑप्शन का बी राइट आंसर। अगला सुनामी का शब्दाविक अर्थ है ज्वालामुखी का विस्फोट या समुद्र लहरें या भूमिगत भूकंप या बाढ़। प्यारे बच्चों देखिए सुनामी का जो शब्दाधिक जो अर्थ होता है प्यारे बच्चों वो होता है समुद्री लहरें होता है। क्या होता है? समुद्री लहरें होता है। ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आपदा प्रबंधन में प्रथम चरण होता है प्यारे बच्चों राहत कार्य, तैयारी, पुनर्वास या पुनर्निर्माण। प्यारे बच्चों आपदा प्रबंधन जो प्रथम चरण जो होता है प्यारे बच्चों उसे हम लोग कहते हैं कि तैयारी। क्या कहते हैं? तैयारी। ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा, ठीक है। आप अगर चैनल पर नए जुड़ते हैं जरूर चैनल पर एक ठप्पा लगाइए, लाइक का आप प्रेजेंटेशन दीजिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल को ऑल बटन पर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लिए डेली डंडा 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सी फैक्ट इसमें डाला जाता है, ठीक है। आप ज़रूर उसमें बताइए हमें कि अगला किस सब्जेक्ट पर लाऊं। आप ज़रूर वोटिंग कीजिए, हम पोस्ट पर डाले हैं, प्लीज़ जाकर कीजिए वोटिंग। क्या मतलब अगला रखूँ? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन है कि प्राकृतिक आपदा नहीं है प्यारे बच्चों। बाढ़, भूकंप, वनों की कटाई, सुनामी। तो प्यारे बच्चे निम्नलिखित में पूछ रहा है कि कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए प्यारे बच्चों? तो वह देखिए बाढ़ तो प्राकृतिक आपदा है प्यारे बच्चों, भूकंप भी है, ठीक है, सुनामी में। लेकिन वनों की कटाई है मानव द्वारा था, यानी कि मानव निर्मित है, ठीक है। ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा। पूछ रहा है कि प्राकृतिक आपदा नहीं है तो वनों की कटाई नहीं है। अगला क्वेश्चन अगला है प्यारे बच्चों भूस्खलन किस कारण होता है? वनों की कटाई, भूकंप, वर्षा, उपरोक्त में सभी। प्यारे बच्चों भूस्खलन किस कारण होता है प्यारे बच्चों? आपका जवाब क्या आना चाहिए? तो भूस्खलन प्यारे बच्चों वनों की कटाई से भी होता है, भूकंप से भी होता है, वर्षा से भी होता है, ठीक है। भूस्खलन इस सब की कारणों से होता है, ठीक है। उपरोक्त में से सभी इसका राइट आंसर होगा डी। चलिए अगला कि भारत में चक्रवात अधिकतर आते हैं पश्चिमी तट पर, उत्तरी क्षेत्र पर, पूर्वी तट पर, उत्तर पश्चिमी तट। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में 15 में पूछा, 17 में पूछा प्यारे बच्चों, और 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। काफ़ी इंपॉर्टेंस है कि भारत में चक्रवात अधिकतर आते हैं, बताइए किस तट पर आते हैं प्यारे बच्चों? तो भारत में जो अधिकतर जो चक्रवात आते हैं प्यारे प्यारे बच्चों वो पूर्वी तट पर आते हैं। किस पर? पूर्वी तट पर। ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा। अगला आपदा शब्द का अर्थ है प्यारे बच्चों देखिए अगर आपका जो क्वेश्चन नहीं आता वो पढ़ाक वन नोट कर लीजिए। इसका आंसर ये है, आप प्लीज़ क्वेश्चन को उतारिए, जो आता है उसको आंसर दीजिए, ठीक है। आपदा शब्द का अर्थ है प्यारे बच्चों सुखद स्थिति, संकटपूर्ण घटना, सामान्य घटना, दुर्घटना रहित जीवन। तो प्यारे बच्चों आपदा शब्द का जो अर्थ है प्यारे बच्चों वह अर्थ होता है इसका कि संकटपूर्ण घटना होता है। क्या होता है? संकटपूर्ण घटना होता है। ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा, संकटपूर्ण घटना। अगला कि भूकंप के अध्ययन की शाखा कहलाती है सेस्मोलॉजी, बायोलॉजी, लियोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी। फिर जो भूकंप का जो अध्ययन की जो शाखा जो कहलाता है मेरे बच्चों वह कहलाता है सिस्मोलॉजी। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला जो है प्यारे बच्चों कि चक्रवात का केंद्र को कहते हैं प्यारे बच्चों, बताइए आँख, मुंह, हृदय या सिर। फिर बच्चों चक्रवात का जो केंद्र कहलाता है प्यारे बच्चों वह कहलाता है आँख। क्या कहलाता है? आँख। ऑप्शन का ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला जो प्यारे बच्चों है कि सुनामी की लहरें उत्पन्न होती है पृथ्वी के अंदर की भूकंप से, बिजली गिरने से, वर्षा से या ओलों से। प्यारे बच्चों सुनामी की जो लहरें उत्पन्न होती हैं प्यारे बच्चों वह होती है पृथ्वी के अंदर भूकंप से आने से। क्या होते हैं? पृथ्वी के अंदर भूकंप से आने से। ऑप्शन का ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपदा प्रबंधन के दौरान सबसे पहले क्या करना चाहिए प्यारे बच्चों? भागना, शांत रहकर सुरक्षा कदम उठाना, अफवाह फैलाना,
कोई नहीं प्यारे बच्चों। तो आपदा के दौरान जो सबसे पहले क्या करना चाहिए प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग को करना चाहिए शांत रहकर सुरक्षा कदम उठाना, ठीक है। वो नहीं कि चिल्लाना भागना वो सब नहीं करना, शांत रहकर अफवाह मत फैलाइएगा, बिल्कुल शांत रहिएगा। इससे क्या अफवाह फैलाने से कहते हैं प्यारे बच्चों अपने में आपसी में लोग गिर उड़ के अपने में टकरा के मर जाता है। चक्र भूकंप से तो नहीं, आपदा से नहीं है मरेगा, इस पहले ही मर जाता है। ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा, ठीक है। शांत रह गया। अगला, आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है प्यारे बच्चों, आपदा को बढ़ावा, हानि कम करना, संपर्क बढ़ाना या जलवायु परिवर्तन करना। प्यारे बच्चों आपदा प्रबंधन का जो मुख्य उद्देश्य है प्यारे बच्चों, वह उद्देश्य है हानि कम करना। क्या है प्यारे बच्चों इसका मुख्य उद्देश्य, हानि कम करना, लोगों को क्षति कम पहुंचाना। ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। अगला, भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री। प्यारे बच्चों भारत में जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का अधिनियम जो अध्यक्ष जो होता है प्यारे बच्चों, वह अध्यक्ष बनाया जाता है प्रधानमंत्री को। किसको, प्रधानमंत्री को। ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला, अगला कि जलवायु ज्वालामुखी विस्फोट निकलता है, धूल एवं राख, लावा या गैसे या उपरोक्त में सभी। प्यारे बच्चों ज्वालामुखी विस्फोट में जो निकलता है प्यारे बच्चों, आपका जवाब क्या आना चाहिए, धूल भी निकलता है, राख भी निकलता है आग का, लावा भी निकलता है आग का गोला, ठीक है, गैसें भी निकलती है, उपरोक्त में से सभी इसका राइट आंसर। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा, ठीक है। इसको क्वेश्चन पूछा हुआ था, क्वेश्चन बैंक का था क्वेश्चन। चक्रवात अधिकतर किस सागर में बनते हैं प्यारे बच्चों, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, कैरेबियन सागर में। प्यारे बच्चों चक्रवात जो अधिकतर जो बनता है प्यारे बच्चों किस सागर में बनता है, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, तो अधिकतम जो प्यारे बच्चों बनता है वह प्रशांत महासागर में। क्यों, कौन सा, प्रशांत महासागर में। ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। अगला, अगला जो है प्यारे बच्चों आपदा का उदाहरण कौन सा है प्यारे बच्चों बताइए, बाढ़, सूखा, भूकंप, उपरोक्त में से सभी। प्यारे बच्चों आपदा का जो उदाहरण अगर आपका पूछा जाए तो आपका जवाब क्या आना चाहिए प्यारे बच्चों, बाढ़ भी है, आपदा, सूखा भी है, भूकंप भी है, उपरोक्त में से सभी है इसका राइट आंसर। ये ऑप्शन का डी राइट आंसर होगा। अगला प्यारे बच्चों, अगला कि आपदा के बाद पुनर्वास का अर्थ है प्यारे बच्चों राहत देना, प्रभावित लोगों को फिर से बसाना, क्षेत्र खाली कराना या जल स्रोत बनाना। प्यारे बच्चों पूछ रहा है क्वेश्चन कि आपदा के बाद पुनर्वास का अर्थ होता है प्यारे बच्चों, तो आपका जवाब पुनर्वास पूछा है, क्या इसका अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए प्यारे बच्चों, प्रभावित लोगों को फिर से बसाना। किसी क्षेत्र में बाढ़ आ गया, बाढ़ से पूरा घर दूर तबाही में आ जाता है, उसको फिर से शरण दिलाना, घर सरकार के माध्यम से मिलना चाहिए, सुविधा मिलना चाहिए, यानी कि ऑप्शन इसका बी राइट आंसर का, प्रभावित लोगों को फिर से बसाना, ठीक है। तो इस प्रकार टॉपर क्लास 27 का लास्ट क्वेश्चन हुआ, प्राकृतिक आपदाओं से बचाव हेतु सबसे प्रभावी उपाय क्या है, वृक्षारोपण, प्रदूषण बढ़ाना, वनों की कटाई, नदियों को सुखाना। प्यारे बच्चों प्राकृतिक आपदाओं से बचाव हेतु सबसे प्रभावी अगर हम उपाय देखा जाए प्यारे बच्चों, वह उपाय है वृक्षारोपण। हम लोग वृक्ष को रोपते हैं तो बहुत चीज़ जलवायु कंट्रोल होती है, ना ही आपको धूप का सामना करना पड़ेगा, ना ही आपको बाढ़ का उतना सामना करना पड़ेगा, सामना नहीं करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। इसलिए वृक्षारोपण बहुत ज़रूरी है। जीवन में आप मरते से पहले एक वृक्ष लगा के जाइए ज़रूर, क्योंकि यही एक वृक्ष है जो आपका यादगार रहेगा कि हमने एक वृक्ष लगाया था, ठीक है। जीवन में कुछ नहीं रहता, लेकिन वृक्ष आप जरूर एक लगाइए अपने जीवन में। तो इस प्रकार हमने टॉपर क्लास 27 को ख़त्म किया 25 क्वेश्चन के माध्यम से। इससे आगे नहीं जाएगा प्यारे बच्चों, ये मेरा वादा रहा, क्योंकि हम भी ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं प्यारे बच्चों। भोकाल है कि आपको ऑफलाइन क्लासेस से ज़रूर मिलाएंगे, हम लास्ट में मिलाएंगे जो रिजल्ट आने के बाद। इसलिए आप लोग प्यारे बच्चों ज़रूर मतलब आप मेहनत कीजिए, और हमें वही ऑब्जेक्टिव पिक करते हैं जो 26 वीडियो में आता है। तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर न्यू जोड़े थे, और ज़रूर आप बताइए कि क्लास कैसा लगा, आप कमेंट में ज़रूर अपना राय दें। अच्छा लगा तो अच्छा लिखिए, अगर थोड़ा कमी महसूस हो रहा है तो आप ज़रूर कमी को बोलिए, हम उसको सुधार करेंगे प्यारे बच्चों। और आप प्लीज़ हम लोग को भी सपोर्ट कीजिए, इतना आपके लिए मेहनत करता हूँ। थैंक यू, मिलते हैं टॉपर क्लास 28 के लिए।